हेलो फ्रेंड्स, मैं किशोर कुमार फिर आपके समक्ष हाजिर हूँ। आज के सेशन में हम लोग देखेंगे मैथ्स का 20 क्वेश्चन और वो पूरे चैप्टर से मिक्स होगा, जो आपके जेएसएससी एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए तो देखते हैं आज के सेशन में वो 20 क्वेश्चन है क्या। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। पी क्यू आर और एस का औसत 30 दिया हुआ है। यदि P और Q का औसत 12 है तो R और S का औसत क्या होगा वो निकालना है। हम लोग एक चीज जानते हैं कि एवरेज इनटू नंबर इक्वल टू सम होता है। तो यहां पे आपके पास PQR और S 4 दिया हुआ है, तो P प्लस Q प्लस R प्लस S बराबर हम लिख सकते हैं 30 गुने 4 बराबर 120। फिर बोला रहा P और Q का औसत दिया हुआ, तो P और Q का औसत तो हम लिख सकते हैं P प्लस Q बराबर हो जाएगा आपका 12 गुने 2 यानी 24 होगा। अब आपसे पूछा रहा R और S का औसत क्या होगा। देखिए ये चारों का वैल्यू मैंने चारों का सम में दोनों का सम यदि हम लोग घटा देंगे तो R और S मिल जाएगा। तो R प्लस S कितना मिलेगा, 120 माइनस 24 करेंगे और इसका एवरेज निकालना है। तो एवरेज निकालने के लिए आप क्या करोगे, ये 2 से डिवाइड कर दोगे। 120 में से आप घटा दो 24, 96 बचेगा बटे 2 यानी कितना आ जाएगा 48। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका 48 आएगा। चलिए अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपका दिया हुआ सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन दिया हुआ। देखिए दिया हुआ जया, दिया हुआ आपका जया ने 14,800 रुपये की धनराशि को 8.5% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज पर निवेश किया। 6 माह बाद अर्जित ब्याज क्या है वो निकालना है। बोला यार जया ने 14,800 रुपये की धनराशि को 8.5% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज पर निवेश किया। जया जो है कितने राशि निवेश कर रही है, निवेश की गई राशि को मूलधन बुलाया था 14,800 रुपया और रेट दिया हुआ रेट ऑफ इंटरेस्ट बोला जा रहा 8.5% पर एनम के हिसाब से इन्वेस्ट कर रही है। और टाइम दे दिया हुआ कितना 6 महीना, 6 महीना नहीं 6/12, 1 क्या होगा 2 वर्ष होगा। आपसे पूछा रहा एसआई क्या होगा वो निकालना। तो आपको ये पता है कि एसआई बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटे होता है 100। तो यहाँ पे यदि हम लोग बात करें मूलधन, मूलधन में आपका दिया हुआ 14,800 गुने समय, समय में आपके पास क्या दिया हुआ 1/2, दर में 8.5 को आप 17/2 लिख सकते हैं और बटे क्या होगा 100। क्या यदि काटोगे 100 से 100 आपका कट जाएगा। 2 गुने 2 कितना 4, 4 का टेबल से काट दो। 4 गुने 3 12, 4 गुने 7 28, 7 गुने 7 49, 9 वाला एक ही ऑप्शन दिख रहा है आपका 629 और इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 629। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, बोला रहा ए किसी कार्य को 6 घंटों में, ए किसी कार्य को 6 घंटों में कर सकता है और बी अकेला उसी कार्य को 10 घंटों में कर सकता है। और बोला रहा तीनों मिल करके, तीनों मतलब 3 कोई आदमी और ले लीजिए, तीनों से 3 घंटों में कर सकता है। सी दिया हुआ तीनों मिल करके इसे 3 घंटों में कर सकता है। तो सी अकेले उस कार्य को कितने समय में करेगा वो आपसे पूछा जा रहा है। देखिए तो बोला जा रहा है ए एक काम को 6 घंटों में कर सकता है, बी अकेला उसे 10 घंटों में कर सकता है, तीनों मिल करके यानी ए प्लस बी प्लस सी इसको 3 घंटे में कर सकता है। तीनों का एलसीएम ले लो कितना आ जाएगा 30 आएगा।
अब देखो ए 6 घंटे में 30 काम तो 1 घंटे में कितना 5, बी 10 घंटे में 30 काम तो 1 घंटे में 3, और तीनों 3 घंटे में 10 काम तो 30 काम तो 1 घंटे में 10। आपसे सी का समय निकालना है। देखो ये 10 तीनों का है, किसका किसका, ए का, बी का और सी का, जिसमें ए का कितना है 5, बी का कितना है 3, सी का एफिशिएंसी कितना मिलेगा 5 3 8, 10 में 8 गया कितना 2। सी समझ जाओ 1 घंटे में 2 काम कर रहा है, तो सी पूरे काम को कितने समय में करेगा, तो सी बराबर टोटल काम कितना है 30 और 1 घंटे में कितना काम वो कर रहा है 2, यानी कितना घंटा लग जाएगा 15 घंटा लगेगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, बी आएगा। चलिए अब इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइए, चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 4 आपका जो है वो क्या दिया हुआ देखिए। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4 बोला रहा एक कंप्यूटर का अंकित मूल्य 10,000 रुपया, एक कंप्यूटर का अंकित मूल्य 10,000 रुपया है, कंप्यूटर का विक्रय कर दिया गया, यानी इसको बेच दिया गया। बोला जा रहा एक कंप्यूटर जो आपका है, कंप्यूटर जो आपका है उसको बोला गया इसका मार्क प्राइस दिया हुआ, मार्क प्राइस दिया हुआ 10,000, इसको सेल कर दिया गया कितना 7650 में, लेकिन 2 डिस्काउंट के साथ। यदि वो 15% और x% का 2 क्रमागत बट्टे दिए जाते हैं तो x का मान क्या होगा। इसमें से बोला जा रहा है क्या ये पहला डिस्काउंट जो दिया हो उसमें 15% का, और दूसरा डिस्काउंट दे रहा हो कितना परसेंट का x%, दोनों डिस्काउंट देने के बाद ये सेल किया कितना में 7650 में। तो आपसे पूछा रहा है क्या x क्या है वो निकालना है। तो देखिए इसको बनाएंगे कैसे, मार्क प्राइस कितना था 10,000, मार्क प्राइस कितना था 10,000, जिसमें से पहला डिस्काउंट इसको 15 का मिला तो 85 बटे क्या होगा 100, 2 क्रमागत डिस्काउंट मिल रहा है। दूसरा कितने का मिला x का, तो 100 माइनस क्या करोगे x बटे 100, दोनों डिस्काउंट देने के बाद ये सामान कितना में बिक गया, यानी कि एक कंप्यूटर बिक गया 7650 में। अब यहाँ पे क्या करोगे आप काटोगे तो x का मान जो होगा वही आपका क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, जैसे आप काटोगे 2 0 2 0 यानी 4 0 आपका खत्म हो जाएगा। यहाँ से यदि काटोगे 17 का टेबल से काटोगे तो एक कट जाना चाहिए, 17 का टेबल से 5 बार में, 17 का टेबल से 17 गुने 4 68 हो जाएगा, बच जाएगा 8, 17 गुने 5 85 कट जाएगा आपका 450 बार में, 5 का टेबल से 9 90 बार में कटेगा, यानी 100 माइनस एक्स का जो वैल्यू होगा वो 90 आया, तो एक्स का वैल्यू कितना आएगा 10% आएगा, यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा ए होगा। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 नंबर में आपका बोला जा रहा है देखिए क्वेश्चन नंबर आपका जो 5 है बोला रहा है ए अपनी आय का 18% बचाता है, ए अपनी आय का 18% बचाता है, यदि उसकी आय 41% की वृद्धि हो जाती है होती है और फिर भी वह उतनी ही धनराशि बचा पाता है, यानी उसका जो सेविंग है वो क्या कांस्टेंट है, तो उसके व्यय में कितने परसेंट की वृद्धि हुई ये हम लोग को क्या करना है निकालना, व्यय में कितने परसेंट की वृद्धि हुई वो निकालना है। ठीक है, तो यदि हम लोग यहाँ मान लें ए, एक आदमी का नाम दे दिया, पार्टिकुलर आदमी मान के चलो ए है, ए का वो 3 चीज के बारे में जिक्र कर रहा है। ठीक है, सबसे पहले इसका क्या जिक्र कर रहा है कि ए अपनी आय का इनकम का जिक्र कर रहा है, और इनकम है तो इसका खर्च भी है, खर्च का भी जिक्र कर रहा है और इसका बचत का भी जिक्र कर रहा है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ए का आय यदि 100 रुपया रहा होगा तो खर्च कितना कर रहा है 41% जो है वो खर्च कर दे रहा है, तो खर्च कितना कर रहा होगा 41, बचा कितना रहा होगा वो देखो बचा रहा होगा, इनकम में से क्या करो खर्च को घटा दो, तो यदि हम लोग यहाँ पे बात करें तो
आपका हो जाएगा 60, 59 रुपया क्या कर रहा है वो बचा रहा है। अच्छा नहीं सॉरी, यहाँ पे आपके पास डाटा गलत लिख दिया। यहाँ पे आपके पास दिया हुआ है क्या, इनकम को हम लोग क्या मान लिए, इनकम को क्या मान लिए 100 मान लिए। अब इनकम इसका 100 रुपया है, देखो तो बचा रहा 18% बचाता, यानी सेविंग का जो इनकम का जो 18% बचा रहा, 18 रुपया क्या कर रहा है बचा रहा। खर्च कितना कर रहा होगा, घटा दो, 100 में से 18 जाएगा, 82 क्या कर रहा है खर्च कर रहा है। अब बोला जा रहा है कि यदि उसकी आय बढ़ जा रहा, आय बढ़ रहा 41%, यानी कि 41 बढ़ेगा तो इसका नया इनकम 141 होगा। तो इसने क्या किया कि अभी भी उसका बचत जो है वो बचत उसका वही है, अभी भी बचा पा रहा है कितना 18 रुपया। तो वो उसका खर्च कितना बढ़ गया वो हम लोग को निकालना। देखो आप नया इनकम में बचत को क्या करेंगे घटा देंगे तो खर्च निकल जाएगा, तो 11 में से 8 जाएगा तो 2 बचेगा। यहाँ पे 13 में से 1 जाएगा कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, 122 बचेगा। यहाँ पे 11 में 8 जाएगा, सॉरी यहाँ पे 3 बचेगा। अब यहाँ पे देखो 123। अब इसका पहले का खर्च कितना था, पहले का खर्च था 82 रुपया, अभी खर्च कर रहा है कितना 123 रुपया, कितना बढ़ गया 3 में से 2 जाएगा 1, और 12 में से 8 जाएगा कितना 4, 41 रुपया इसका खर्च क्या हुआ बढ़ गया। तो हम लोग को निकालना है प्रतिशत वृद्धि। प्रतिशत वृद्धि बराबर 41 रुपया इसका खर्च बढ़ गया, कितना से बढ़ गया 82 से, गुने क्या करोगे 100, एक कट जाएगा आपका, एक बार में कटेगा, 2 बार में 2 कट जाएगा कितना 50 बार में, यानी इस क्वेश्चन का आंसर आएगा आपका 50%। ऑप्शन क्या आएगा बी आएगा। चलिए अब इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन का यदि हम लोग बात करें, क्वेश्चन नंबर आपका दिया हुआ है 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, बोला जा रहा है आपका यदि दो गोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल 81:25 है के अनुपात में है तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या है वो निकालना। देखिए आपके पास यदि क्षेत्रफल दिया है, ठीक है, और आपको क्या करना है त्रिज्या निकालना या परिधि निकालना, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देते हैं यदि आप यदि कहाँ पे हैं, मान लो भुजा में है, भुजा हो गया, विकर्ण हो गया, या परिमाप हो गया, या इसमें सर्कल में आए तो रेडियस का बात करेगा, त्रिज्या बात करेगा, त्रिज्या या व्यास, ठीक है, या परिधि का बात करेगा, परिधि और परिमाप एक ही चीज होता है, और आपसे क्षेत्रफल पूछा जाएगा। तो यदि आप यहाँ पे हैं और यहाँ से आपको यहाँ आना है तो आपको क्या करना पड़ेगा स्क्वायर वर्ग करना पड़ेगा, और यदि आप यहाँ हैं और आपको इसमें से कहीं किसी एक में जाना है तो क्या करना पड़ेगा वर्गमूल। वर्गमूल मतलब हो गया आपका स्क्वायर रूट। तो अभी आपके पास क्या दिया हुआ, क्षेत्रफल दे दिया हुआ 81:25, आपको निकालना है इसका क्या निकालना, रेडियस निकालना, त्रिज्या। तो जब रेडियस निकालना है तो रेडियस निकालने के लिए अंडर रूट क्या करेंगे आपका 81 रेशियो अंडर रूट क्या होगा 25, यानी 9:5 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ऑप्शन क्या होगा ये आ गया। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 7 में बोला जा रहा है बोला रहा है ए बी सी की चाल का अनुपात 2, 3, 4 दिया हुआ। ए बी सी द्वारा समान दूरी तय करने में लगने वाला समय क्या है वो निकालना। ए बी और सी तीन आदमी दिया हुआ, ए बी और सी
कि चाल का अनुपात दिया हुआ, स्पीड दिया हुआ है, स्पीड का रेशियो दे दिया हुआ है 2:3:4 दिया हुआ, एक सर्टेन डिस्टेंस यानी एक निश्चित दूरी को तय करने में इसके द्वारा लिया गया समय क्या होगा वो निकालना। आपको पता है क्या समय और काम एक दूसरे का क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो आप देखिए डायरेक्ट ऐसे निकालिए, पहले यदि आपके पास स्पीड का रेशियो दिया है और समय का रेशियो यदि पूछा जाता है तो आप ए का समय निकालने के लिए ए को छोड़ दो, कितना गया 4×3 12। बी का समय निकालने के लिए बी को छोड़ दो, 4×2 8। सी का समय निकालने के लिए सी को छोड़ दो, 3×2 6। कट जाएगा, काट दीजिए, ये 2 का टेबल से कटेगा 6 4 और 3 आएगा, यानी इस क्वेश्चन का आंसर आपका आएगा सी आएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोला जा रहा है एक बस 45 मिनट में 45 किलोमीटर की दूरी तय करती, एक बस 45 मिनट में 45 किलोमीटर की दूरी तय करती, यदि इसकी चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए तो समान दूरी तय करने में कितना समय लेगी वो निकालना। तो पहले हम लोग मान लेते हैं क्या, ये जो बस है इस बस का स्पीड मान लेते हैं, ये बस जो है बस का स्पीड बोला रहा बस 45 मिनट में 45 किलोमीटर जाती है, ठीक है। तो इसका स्पीड जो होगा इसका स्पीड कितना मान लेंगे हम लोग, देखो 45 बटे क्या करोगे 45 मिनट में आवर में चेंज करने के लिए 60, एक कट जाएगा यानी कितना आएगा 60 किलोमीटर पर आवर। बस का न्यू स्पीड यदि हम लोग बात करें, इसका न्यू स्पीड जो हो जाएगा वो कितना होगा वो देख लो। इसका यदि हम लोग बात करें बस का न्यू स्पीड जो होगा, यहाँ से 20 घटा दो तो यहाँ पे इसका न्यू स्पीड जो हो जाएगा हो जाएगा आपका 20 घटा देंगे 40 किलोमीटर पर आवर होगा। अब बोला रहा सेम दूरी को तय करने में इसके द्वारा लिया गया समय क्या होगा। न्यू समय यदि आप निकालोगे, नया टाइम जो होगा वो क्या होगा, दूरी वही है 45 और स्पीड कितना दिया हुआ 40, मिनट में चेंज करने के लिए क्या करो 60। 20 का टेबल 2 बार में कटेगा 3 बार में, 45×3 होता है 135 बटे क्या करोगे 2, यानी आएगा 67.5 मिनट होगा आंसर, आने आएगा आपका आंसर सी आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वीडियो यदि अच्छा लगता है तो आप लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें, ताकि हम आप लोग को जब तक एग्जाम नहीं होता है तब तक हर दिन हम जो है 20-20 क्वेश्चन का सेट जो है आपको करवा दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टाइम एंड वर्क का है। एक हम लोग टाइम वर्क का क्वेश्चन किए और एक और आपका दिया हुआ है। एम अकेले किसी कार्य को 50 दिनों में, एम अकेले एक कार्य को 50 दिनों में और एन अकेले एक कार्य को 100 दिनों में कर सकता है। दोनों का एलसीएम 100 आएगा, तो यहाँ पे दोनों का एफिशिएंसी निकालिए। एम 50 दिनों में 100 काम तो एक दिन में 2 काम, एन 100 दिन में 100 काम तो एक दिन में 1 काम। आगे बोला यदि वे दोनों साथ मिलकर कार्य करे तो 25 दिनों में कुल कार्य का कितना प्रतिशत कार्य पूरा हो जाएगा। देखिए एक टोटल काम मेरे पास कितना है 100 है, छोड़ो 100 है, एक दिन में उन्होंने कितना काम कर रहा है 3 काम, और कितना दिन कर रहा है 25 दिन बोला रहा है, तो 25 दिन में कितना करेगा 25 या 75 काम कर लेगा, कितना में 100 में। परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से गुना कीजिए, कट जाएगा तो आपके पास कितना आएगा 75% आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। यदि किसी घनाभ की लंबाई और चौड़ाई दोनों 50% की वृद्धि कर दी जाए तो
इसकी ऊंचाई में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी ताकि इसका आयतन वही रहे। बोला जा रहा है कि देखिए घनाभ में जो है इसका 3 डायमेंशन होता है, एक लंबाई होता है, एक चौड़ाई होता है और एक क्या होता है, ऊंचाई होता है। मान लेते हैं जो चीज है कि जब भी डायमेंशन आपका प्रतिशत में बढ़ता या घटता है तो जो चीज आपसे पूछा जाएगा उस चीज को पहले आप एज्यूम कर लो कि 100 है। मान लेते हैं क्या आयतन जो पहले जो होगा, ठीक है, वो आयतन मान लेते हैं कितना, 100 है। लंबाई देखिए बढ़ रहा है, लंबाई कितना बढ़ रहा है, लंबाई बढ़ रहा है आपका 50%, 50% बढ़ रहा है आपका, लंबाई बढ़ रहा है आपका 50%। चौड़ाई भी बोला जा रहा है बढ़ रहा है कितना, 50%। इसमें ऊंचाई कितना घटा देंगे, मान लो x%, ताकि जो नया आयतन जो होगा, ठीक है, वो नया आयतन यानी आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, 100 के बराबर होगा। तो चलिए हम लोग बनाएंगे, पहले का आयतन कितना था, 100। जब लंबाई 50 बढ़ गया 150/100 लिखेंगे, चौड़ाई 50 बढ़ गया 150/100 लिखेंगे, ऊंचाई कितना घटा देंगे, x, 100 - x बटे क्या होगा, 100 होगा, ताकि इसका नया आयतन भी कितना बराबर होगा, 100 के बराबर। इसको आप काट सकते हो। यदि इसको आप काटोगे तो देखो काटने के बाद क्या होगा, सबसे पहले 100 से 100 कट जाएगा। अब 100 से फिर तुम्हारा जो होगा वो कटेगा, 50 का टेबल से 3 बार में कटेगा, 2 बार में, 3 बार में कटेगा, 2 बार में। अब यदि आप काटोगे तो नहीं कटेगा, 3 × 3 9, यानी ये पूरा हो जाएगा 900 माइनस हो जाएगा आपका 9x बराबर हो जाएगा आपका, इधर हो जाएगा देखिए 100 × 4 400 हो जाएगा। अब ये 9x का वैल्यू आ जाएगा 500, तो x बराबर आप क्या करोगे, 500 को डिवाइड करोगे आप 9 से, 9 × 5 = 45, फिर 5 बचेगा, 9 × 5 = 45, 55 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी कि एक ही ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन क्या आएगा, ए आएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर अब 11, नंबर देखिए खाली लंबा लिखा हुआ है। एक क्वेश्चन आपका बहुत ही आसान है, समय दूरी का क्वेश्चन है। अब देखिए इसको ए आपका जो है वो होमवर्क है ना, नहीं बनेगा तो कमेंट करके बताइएगा, नेक्स्ट क्लास में आपको जो है हम ये बता देंगे। इस क्वेश्चन का आंसर आप जरूर कमेंट कीजिए। ये आपका होमवर्क है, ठीक है, इसका आंसर आप जरूर कमेंट करके बताइएगा, और यदि नहीं बनेगा तो फिर नेक्स्ट क्लास में इसका हम एक्सप्लेनेशन भी कर देंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, और बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा इसमें क्या किया, क्वेश्चन बढ़ा के पूछा हुआ। ए भी आपका देखिए क्वेश्चन नंबर आपका जो है वो 12, ए बोर्ड मास है। ये भी क्वेश्चन आप क्या करेंगे, खुद सॉल्व करेंगे, और इस क्वेश्चन का आंसर भी जो है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चलिए ये भी आपका बोर्ड मास है, ये भी आप कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 13 नंबर। 13 नंबर एक प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन आपके पास दिख रहा है। यहां पे बोला जा रहा है कि यदि 2 मिक्सर और एक टीवी का मूल्य दिया हुआ, 2 मिक्सर दिया हुआ, 2 मिक्सर देखिए दिया हुआ, 2 मिक्सर और एक टीवी का मूल्य दिया हुआ टोटल 700 रुपया, और आगे बोला जा रहा है जबकि 2 टीवी और एक मिक्सर का मूल्य 980 रुपया। 2 टीवी और एक मिक्सर का जो है वो मूल्य दिया हुआ आपका 980 रुपया दिया हुआ। तो आपसे पूछा रहा सिर्फ एक टीवी का मूल्य कितना वो निकालना है। टीवी निकालना है तो देखो मिक्सर को हटाओ, यहाँ पे 2m यहाँ m है, इसको यहाँ पे हम गुना कर देते हैं 2 से। आपके पास 2m ऊपर वाले इक्वेशन में टीवी बराबर कितना हो जाएगा 700, यहाँ पे देखो 2m हो जाएगा और यहाँ पे प्लस 4 टीवी होगा और बराबर 9 × 2 18 और एक 1900 कितना आएगा 60 आएगा। इसको हम लोग घटाएंगे तो साइन क्या होगा चेंज होगा, माइनस माइनस माइनस,
ये आपका कट जाएगा, -3 TB बचेगा, बराबर माइनस कितना बच जाएगा, 0 बचेगा, 6 बचेगा, और यहाँ पे 9 हो जाएगा आपका, नहीं 9 नहीं, यहाँ पे 2 हो जाएगा आपका, 9 में 7 जाएगा, 2 1, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। टीबी का जो वैल्यू निकलेगा वो 3 × 4 12, 420 रुपया निकलेगा। यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, इस क्वेश्चन का आंसर आपका होगा बी, 420। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन हो जाएगा आपका A14 नंबर, भी आपका बहुत आसान क्वेश्चन है, ये आप कर लोगे। ये सारा होमवर्क आपका रहेगा। जैसे आप यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे दिया हुआ है क्या, 7x + y बटे 7x - y = 7/3 करोगे। आपसे x रेशियो y पूछा रहा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या करना है, इसको निकाल लेना है। चलिए नेक्स्ट, यहां भी देखिए क्वेश्चन आपको सिर्फ थ्योरी है। बोला जा रहा है क्या, दो अभाज्य संख्या x और y का एचसीएफ क्या होगा। हमेशा याद रखिए, दो प्राइम नंबर का एचसीएफ हमेशा क्या होता है, एक होता है। क्यों, क्योंकि प्राइम नंबर किसी से कटता नहीं है, वो एक से कटता और खुद से कटता है। जैसे हम 2 और 3 का बात करें, प्राइम नंबर है का एचसीएफ कितना आएगा आपका, x एक आएगा। मान लो 5 और 7 का एचसीएफ ले लो तो कितना आ जाएगा आपका, एक आएगा। मान लो 13 और 17 का एचसीएफ निकालोगे तो क्या आ जाएगा आपका, एक आएगा। तो आपको ये याद रखना है कि दो अभाज्य संख्याओं x और y का एचसीएफ क्या होगा, तो हमेशा एचसीएफ क्या आएगा, एक आएगा। दो प्राइम नंबर का जो है वो एचसीएफ हमेशा एक आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके पास दिया हुआ है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज मिला करके क्वेश्चन है। बोला जा रहा 16,000 रुपए की राशि पर 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर 160 रुपया है, तो वार्षिक ब्याज की दर क्या है। आपके पास एक राशि दिया हुआ 16,000 रुपया, उसमें बोला रहा है क्या, एक निश्चित दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर दे दिया हुआ 160 रुपया। तो रेट निकालना, रेट ऑफ इंटरेस्ट। हम लोग को पता है 2 वर्ष का सीआई और एसआई का जो अंतर होता है, अंतर बराबर लिखते हैं हम लोग PR² बटे होता है 100 का स्क्वायर। तो आपके पास क्या क्या दिया हुआ, अंतर दे दिया हुआ 160 लिखेंगे, और बराबर P दिया हुआ कितना दिया हुआ, 16,000 दिया हुआ 16,000 गुने दिया हुआ R का स्क्वायर बटे 100 इंटू दिया हुआ 100। जब इसको काटोगे तो R बराबर आएगा कितना, 10% आएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा, C आएगा। तो लोग इसको, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, एक व्यक्ति एक बाइक को एक निश्चित मूल्य पर बेचकर 45% लाभ अर्जित करता है। यदि वह उस बाइक को दोगुने मूल्य पर बेचता है तो उसका लाभ परसेंट क्या है। मान लेते हैं कि एक व्यक्ति जो है, मान लेते हैं कि एक व्यक्ति एक बाइक को 100 रुपये में बेचता है। जब 100 रुपये में बेचता है, इसको प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 45 का, यानी कि 100 प्लस हो जाएगा आपका 45 का प्रॉफिट हो रहा है, यानी 145। 100 रुपया 145% के बराबर होगा। बोला यदि वो क्या कर रहा है कि बाइक को दोगुनी कीमत पर बेच रहा है, 100 का दोगुना क्या होगा, 200। इसको कितने का फायदा होगा, x का, 100 प्लस x का। ए कटेगा एक बार में, कटेगा 2 बार में, तो 100 प्लस x बराबर आएगा 290। तो x का जो वैल्यू आएगा वो 190% आएगा। यदि वो दोगुना कीमत पर बेचता है तो उसको कितने का फायदा होगा, 190% का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट दिख रहा है आपका 18, देखिए ज्योमेट्री का क्वेश्चन आपका है।
बोला रहा त्रिभुज एक्स वाई जेड, एक त्रिभुज आपके पास है एक्स वाई जेड है, एक त्रिभुज आपके पास एक्स वाई और जेड है, में जी इसका केंद्रक है, जी बोला जा रहा है इसका केंद्रक है। यदि एक्स वाई बराबर 11 सेंटीमीटर दिया हुआ है और वाई जेड बराबर 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है और जेड एक्स बराबर एक्स जेड बराबर 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो निकालना है जी एम की लंबाई, यानी कि फिक्स है कि जी एम, तो एम या तो इधर होगा या इधर होगा या इधर होगा, जो भी होगा एक केंद्रक से आ रहा है, तो इसको हम लोग यहाँ पे मिला देते हैं। ये आपका देखिए जो ए लाइन पूरा है वो केंद्रक से पास हो रही है, यानी ये मीडियन है। तो इसमें आपका एक प्रॉपर्टी छिपा हुआ, प्रॉपर्टी क्या है वो देखिए, जब इस टाइप का क्वेश्चन में, यानी कि एक ट्रेंगल है एक्स कोई भी होगा, तो एक ट्रेंगल आपका ए बी सी एक्स वाई जेड है, जिसमें इसमें आपका ये क्या होगा, ए मीडियन दिया हो तो इसका एक प्रॉपर्टी होता है, इसे इसमें प्रॉपर्टी लिखेंगे एक्स वाई का स्क्वायर प्लस एक्स जेड का स्क्वायर बराबर ट्वाइस ऑफ मीडियन, जो भी होगा मीडियन क्या है एक्स एम का स्क्वायर प्लस ये दोनों, ये मीडियन ए और ये क्या है बराबर है, यानी ये आपका कितना है 14, तो ये कितना होगा 7 और कितना होगा 7, ये दोनों में या तो इधर लिख लो या तो इधर लिख लो। इसे हम लिख रहे हैं एम जेड का स्क्वायर लिख रहे हैं, है ना, एम जेड का स्क्वायर। अब बैठाइए, एक्स वाई का स्क्वायर होगा 121 होगा प्लस यहाँ पे 7 का स्क्वायर 49 बराबर हो जाएगा 2 इंटू हो जाएगा एक्स एम का स्क्वायर प्लस ये 7 का स्क्वायर क्या आएगा 49। ये यदि हम लोग यहाँ पे ऐड कर दें तो 170 आपको मिलेगा, जो 2 से कट जाएगा 85 टाइम्स में। अब देखो ये एक्स एम का स्क्वायर जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, 85 में 49 जाएगा 36 निकलेगा, यानी एक्स एम बराबर 6 निकलेगा, एक्स एम 6 निकलेगा। हमको ये पता होता है क्या कि मीडियन केंद्रक को क्या करता है 2:1 के अनुपात में डिवाइड करता है, तो ये पूरा 6 निकल गया, 2 और 1 3 का जो वैल्यू होगा वो आपका 6 होगा, तो हमको ये निकालना है जीएम निकालना है, तो 1 का वैल्यू आएगा 6/3 गुने 1 आएगा 2 आएगा, 2 सेंटीमीटर क्वेश्चन का आंसर होगा। तो इसका एक्यूरेट जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन सी। चलिए अब हम लोग देखते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए क्वेश्चन नंबर 19 भी आपका एक ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, देखिए ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। बोला जा रहा एक वर्ग ABCD के अंदर एक समबाहु त्रिभुज BEC है, यदि CE तथा BD बिंदु O पर प्रतिच्छेद होती है तब कौन BOC क्या है वो निकालना। एक वर्ग है, खींचो, एक वर्ग दिया हुआ, एक वर्ग दिया हुआ है ABCD दिया हुआ, इसमें बोला जा रहा है इसके अंदर एक समबाहु त्रिभुज BEC है, BEC है, BEC। देखिए ई यहां नहीं सटेगा, नहीं सटने का रीजन ये होता है कि ए आपका कितना 90 होता है और ये कितना होता है 90 होता है, तो समबाहु त्रिभुज की सभी भुजा बराबर होता है, ए बराबर है, तो जब ए और ए बराबर तो फिर ए और ए बराबर जाकर सटाओगे तो आपके पास जो है ये निकलेगा राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल में आपका दो साइड जो है जिससे परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस बराबर नहीं होता है, ठीक है, इसलिए आपका ये सटेगा नहीं। अब यहाँ पे यदि हम लोग बात करें, बोला जा रहा है क्या BD और C एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, वो बिंदु क्या दिया हुआ O, तो हम लोग को निकालना है एंगल BOC क्या है वो निकालना। अब यहाँ पे यदि हम बात करें तो इसमें से देखिए आपको ये पता है कि ये इक्विलेटरल एंगल है तो ये 60 डिग्री होगा। क्या करता है ये डायगोनल, क्या करता है कि वर्ग को क्या करता है दो इक्वल पार्ट में क्या करता है, यानी कि वर्ग, ये डायगोनल वर्ग जैसे 90 डिग्री है तो 90 डिग्री डायगोनल खींचेंगे तो वर्ग में, यानी स्क्वायर और रोम्बस में क्या कर रहा है कि ये इस एंगल को क्या करता है दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। ये आपका 45 होगा और ये 60 हो गया। अब ये आराम से निकल जाएगा, 180 में से क्या करो 60 + 45
यानी कि 105 को घटा दो यानी कितना मिल जाएगा आपको 75। इस क्वेश्चन का आंसर जो आपका आएगा वो आएगा 75 भी आएगा। अब एक क्वेश्चन आपके पास दिखते हैं लास्ट, क्या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लास्ट क्वेश्चन आपका जो है वो ट्रिगोनोमेट्री का है। देखिए ट्रिगोनोमेट्री में आपका जो ये दे दिया हुआ लास्ट, देखिए रेंज दिया हुआ है कि ये थीटा का वैल्यू होना चाहिए क्या, 0 से बड़ा या 0 के बराबर है, 90 से छोटा 90 के बराबर। हम लोग एक आइडेंटिटी पढ़ चुके हैं, क्या क्या होता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, या तो सेक को 10 में चेंज कर दो या 10 को सेक में। चलो सेक को हम लोग 10 में ही चेंज कर देते हैं। सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या आएगा, सेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे रख दो, सेक के जगह रखोगे आप 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, और पहले से आपके पास है 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना आएगा 7, एक और एक 2, 10 स्क्वायर थीटा बराबर कितना आ जाएगा 6 आएगा। तो 10 थीटा बराबर आएगा √3, जो कितना डिग्री का वैल्यू होता है 10 60 डिग्री का वैल्यू होता है। तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा 60 डिग्री आएगा। अब ये देखो इस रेंज को फॉलो भी कर रहा है, तो आंसर क्या आएगा, ये आएगा। तो इस तरह से मेरा आज का सेशन ये समाप्त हुआ 20 क्वेश्चन का। यदि वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में इसी तरह से मैथ्स के 20 क्वेश्चनों के साथ। थैंक यू।